इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जिन्होंने अपने घर में ही, अपने घर के कमरे में एक तोतों का सेटअप किया है। उस सेटअप का नाम है DA अवेरी। मेरे साथ मौजूद है दानिश भाई, ये सेटअप इन्हीं का है। ये सब कैसे हुआ, ये आइडिया कैसे आया, ये तमाम बातें अब दानिश भाई से हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ही आपने ऐसे ही जिस तरह एक्सप्लेन किया ये बिल्कुल वैसे ही है। ये मैंने अपने घर के अंदर, ये कमरे के अंदर जो है वो इसको एक्सटेंड किया। बाहर एक सेटअप मेरा छोटा था, लेकिन फिर मैं उसको इंडोर ले आया ताकि मेरे बर्ड्स आंधी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो तो सबसे सिक्योर्ड रहें। ठीक है, बाहर की अवेरी, बाहर के बर्ड्स जो बाहर आप आउटडोर में रख सकते हो और जो इंडोर में रख सकते हो, दोनों के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन अगर आप अच्छी वेंटिलेशन दे सकते हो, प्रॉपर सिस्टम लगाए हुए हों, हवा रखी हुई हो, एग्जॉस्ट लगे हुए हों, एयर कूलर लगे हुए हों, तो आप उस कमरे को ठंडा रख सकते हो। तो यही कॉन्सेप्ट को रखते हुए मैंने इंडोर सेटअप किया। और आपको पता है, अच्छी जगह पे आप बर्ड्स रखें, अच्छे फ्रेश लुक आता है। जो आपके साथ इस एग्रीकल्चर फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनको भी अच्छा लगता है। जो नए जो फैंसियर्स आते हैं इस फील्ड में, उनको भी बहुत मज़ा आता है। क्योंकि अमूमन हमने अपनी लाइफ में देखा है, अपने माशरे में देखा है कि तोते पालना इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ काम जो भाई एक ऐसे ही कोई चलता फिरता भी कर लेता है। बट ऐसा नहीं है, ये एक प्रॉपर प्रोफेशनल फील्ड है जो कि हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंस वाइज फ़ायदा दे रही है। और उसको फिर करने के अब नए तरीके आ गए हैं। जितना साफ़ सुथराई से आप रखेंगे, जितनी अच्छी जगह पे आप रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका तोता भी खुश रहेगा, उसकी ब्रीड भी अच्छी आएगी और आप आगे म्यूटेशंस में बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो अगर आपको फाइनेंशियल फ़ायदा पैसों की फॉर्म में अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो बिल्कुल ये तो इत्तेफाक है कि मेरी वालदा ने मुझे ये इजाज़त दे दी। ऐसी डिस्कशन हो रहा था क्योंकि ये ड्राइंग रूम था, तो ऐसी बैठे बैठे बात हुई कि भाई मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज इतने नहीं थे। तो मैंने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैंने एक बात करी घर पे, वालदा ने सपोर्ट करा। उन्होंने कहा कि नहीं, एक ड्राइंग रूम है, आप उसमें कर सकते हो। तो भाई मैं उसमें स्टार्ट कर दिया। तो इसमें भी मैंने शुरुआत एक छोटे से जगह से की थी, 4-5 पिंजरे लगाए थे। उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर सिस्टम को और इसको भी एक्सटेंड कर दिया। इस तरह की जितने भी सेटअप होते हैं वो लोग अपने घरों की छत पर रखते हैं, तो आपने तो घर में ही एक पूरा कमरा उनको दे दिया। जैसे और फैमिली मेंबर्स के कमरे मौजूद होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपने एक कमरा जो है वो परिंदों के नाम कर दिया। ये तो बड़ा अच्छा मैसेज है। डेडिकेट कर दिया ये प्रॉपर कमरा डेडिकेट हो गया है। क्योंकि देखें, हम जिस एरा में रह रहे हैं, हमें सोर्स ऑफ इनकम बढ़ानी है। ये हम सब पाकिस्तानियों को बड़े अच्छे समझ में आ रहा है कि हम एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं कर सकते। हमें बहुत डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम चाहिए और उसके लिए एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। समझें आपने अपनी फैक्ट्री अपने घर में लगाई हुई है, समझें आपने अपना काम अपने आंखों के सामने कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, कमरा खोलते हैं, आपका काम रेडी है। तो अगर आप इस तरह की काम करेंगे तो मेरा ख्याल है कि एक आपकी एक पैरेलल इनकम जनरेट हो जाएगी। और अगर आप उसको और अच्छे से करेंगे तो मैंने कहा कि इसमें पैसों वाइज बहुत फ़ायदा होगा आपको। अच्छा दानिश भाई, आपके पास किस तरह की यहाँ वैरायटी मौजूद है और उनकी प्राइसेस क्या है, हमारे देखने वालों को दिखाइए। भाई देखिए, मेरे पास अमूमन यहाँ पे डिफरेंट किस्म के बर्ड्स हैं। यहाँ पे कुछ, जैसे यहाँ पे कुछ ऑफलाइन बर्ड्स हैं। ये डिफरेंट प्राइजेस होती हैं, अलग अलग साइज़, क्वालिटी, कलर के वाइज और म्यूटेशन के वाइज इनके प्राइस डिपेंड करते हैं। बट मैं जनरल बता दूं कि 5,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये, लाख रुपए तक के ये बर्ड्स होते हैं। कुछ यहाँ पे बर्ड्स हैं, ये फिश, यहाँ पे पारब्लूज के, यहाँ से दिखा सकते हैं, ये पारब्लू बर्ड्स हैं। इनकी जो प्राइस होती है वो तकरीबन 12,000 से लेकर क्वालिटी वाइज 18,000 रुपये पर पीस से होती है। और इसी तरह यहाँ पे कुछ बर्ड्स हैं, क्रीमेनो, डेकिनोज हैं यहाँ पे। ये इनकी प्राइसेस शुरू होती हैं अराउंड 40-45,000 से लेकर ऑनवर्ड्स। तो इसी तरह ऊपर फिशरीज़ हैं, कुछ स्लेटी फिशरी है, मिस्टी फिशरीज़ हैं यहाँ पे कुछ ऑफलाइन बर्ड्स हैं। ये सारे स्प्लिट पेल फेलोज भी हैं। ये माशाल्लाह मेरा पार्लू यूविंग ऑफलाइन का मेल है। ये पूरे साल नहीं चला। अभी आपने बोला था ना कि दानिश भाई, ये जो बिजनेसमैन होगा वो पैनिक कर जाएगा। मैं हॉबी कर रहा हूँ, कम बिजनेस। मैंने इसको देखा, पूरे साल नहीं चला और जब सीज़न ख़त्म होने लगा तो मैंने लड़के से कहा चलो इसका डब्बा हटाते हैं। और जब मैं डब्बा हटाने के लिए गया कि बस अब ब्रीड नहीं करवाऊँगा, तो आप देखें क्या, आप जादू देखें आप।
ये इसने 3 अंडे दिए हुए हैं और अभी अंडे देगी। और ये फीमेल है जी, ये बाहर निकली। ये है स्लेटी मिस्टी पार्ब्लू फिशरी हैं ये, इन्होंने अंडे दिए हुए थे। अब आप अंदाज़ा लगाएं, पूरा साल 9 महीने इसको ये दिया और इसने ब्रीड नहीं करी, और आखिर में जाते जाते अब ये पहला क्लच कर रही है। अब जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो सारा फेल हो गया, लेकिन हॉबियर यहाँ पे जिंदा रहा। इसी तरह एक और पेयर है, इसमें 3 बच्चे दिए हुए, लेकिन ये तीनों बच्चे इस पेयर के हैं। अभी ये बड़े हो गए, थोड़ा बाहर निकल गए, 1 हफ्ता और रहेंगे, खुद से खाना शुरू करेंगे, मैं अलग कर लूँगा। अब ये देखिए सिस्टम देखें कितना तेज़ है। अभी माँ बाप ने बच्चे को बाहर निकाला है और देखें माँ किस काम पे लग गई है। फिर से 3 अंडे रखे, अल्हम्दुलिल्लाह 3 अंडे। तो देखिए इनका सिस्टम इतना ही क्विक होता है। यहाँ पे भी माशाल्लाह वो स्लेटी फिशरीज़ हैं, एल्बाइनो रेड आइज उधर मौजूद हैं। इसी तरह ये ऑफलाइंस हैं, इनमें डबल फैक्टर मिस्टी ऑफलाइन भी है मेरे पास, स्लेटी ऑफलाइन भी हैं, ग्रीन ऑफलाइंस कहते हैं इनको। नीचे पार्ब्लूज एंड फिशरीज़ हैं। तो ये सारे बर्ड्स हैं यहाँ पे। दानिश भाई, मैं यहाँ देख रहा हूँ माशाल्लाह आपने एसी का भी इंतज़ाम किया हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई जैसे आमतौर पर फैमिलीज़ की जो लग्जरीज़ होती है वही तमाम लग्जरीज़ आपने इस कमरे में परिंदों को दी हुई है। इसका क्या सीन है ये? भाई देखिए एसी मैंने बिल्कुल यहाँ पर ये, क्योंकि मैंने आपसे कहा हमारा ड्राइंग रूम था, ये एसी लगा हुआ था। जब मैंने बर्ड्स रखे तो मैंने एक साल ऐसा भी आया कि मैंने सोचा कि मैं एसी में बर्ड्स को ब्रीड करवाता हूँ ऑफ सीज़न में भी। तो मैंने थोड़ी सी डेढ़ होशियारी करी और इसमें थोड़ा सा अपना इनपुट डाला, वो मुझे ड्रॉबैक में चला गया। मेरे बर्ड्स थोड़े बीमार होना शुरू हो गए, क्योंकि बर्ड्स को रेस्ट चाहिए होता है, वो मैंने लालच में रेस्ट नहीं दिया। भले मैं हॉबियर हूँ, लेकिन जब मैं बिज़नेस में आया तो मैंने ये सीखा कि इनसे नेचर वाइज आप उतना ही निकलवा सकते हो जितना ये कर सकते हैं, वरना ये ब्रीड ख़राब करना शुरू कर देते हैं, अपने बच्चे मारना शुरू कर देते हैं। मैल न्यूट्रिशन वाले बच्चे निकलते हैं, ख़राब बच्चे निकलते हैं, पर पूरे नहीं होते। तो हमने एसी लगवा लिया, एसी ऑन हुआ, मेरे बर्ड्स बीमार होना शुरू हो गए। फिर जिन लोगों ने मुझसे बर्ड्स ख़रीदे उनको भी बहुत कंप्लेन थी कि दानिश भाई आपके बर्ड्स जो है ना वो एसी की आदत में है। तो बस फिर मैंने नवाबी आ गई। बस फिर समझ लें कि तकरीबन 6 महीने तक मैंने कोशिश करी थी चलाने की, लेकिन उसके बाद मैंने बंद कर दिया। और पिछले कोई 2-3 साल है ये एसी एज लगा हुआ है, ये चलता नहीं है। मैंने एयर कूलर लगा लिया है, मैंने एग्जॉस्ट लगा लिया है, और मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं नेचुरल रखूँ, जितना टेम्परेचर से क्लोज रख सकता हूँ उतना रखूँ, ताकि मेरा बर्ड बीमार ना हो, ताकि मेरा बर्ड हेल्दी रहे। अच्छा दानिश भाई, मैं यहाँ देख रहा हूँ तमाम केजेस के ऊपर जो है नंबरिंग लिखी हुई है, इनकी क्या साइंस है? देखिए हर केज को एक नंबर दिया गया है। उसका रीज़न ये है कि जब हम डिफरेंट म्यूटेशंस को आपस में लगाते हैं तो उनका बच्चा डिफरेंट म्यूटेशन का आता है। ना फॉर एग्जांपल हम A+B को लगाते हैं तो एक C बच्चा आता है, ना वो A जैसा दिखता है ना वो B जैसा दिखता है, वो एक C बच्चा दिखता है। लेकिन उस C बच्चे में A का भी खून शामिल होता है और B का भी खून शामिल होता है। लेकिन अगर वो सब में मिक्स हो जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो बच्चा कहाँ से आया, किसका था? तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होती है, पूरी कॉपियाँ रजिस्टर मेंटेन्ड है कि कौन से पेयर ने हमें क्या बच्चे दिए, उनको हम रिंग पहनाते हैं। ना सिर्फ हमने, आपने देखा यहाँ पे रिंग नंबर लिखे हुए हैं, बल्कि बहुत सारे DNAs भी यहाँ पर है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये पूरा DNA का पलिंद्रा है पूरा, ये सारे DNAs हैं। इन DNAs में बाकायदा रिंग नंबर के साथ मौजूद है कि कौन से बर्ड क्या मेल है क्या फीमेल है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन हमने प्रॉपर की है, इन सब की डॉक्यूमेंटेशन हमने की हुई है कि भाई हमारा मेल, इसे हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं पेडिग्री मेंटेन करना। मैं समझाता हूँ, यानी क्या मेल था, क्या फीमेल थी, उसके क्या बच्चे आए, उन बच्चों के बच्चे क्या आए, सब तोतों में रिंग बैंड होता है। उस रिंग बैंड से हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि हमारा ये बच्चा कब पैदा हुआ था, इसके माँ बाप क्या हैं, उनके माँ बाप क्या हैं, और इस बच्चे की जो अभी बच्चे निकले हैं, इस बच्चे के जो अब बड़ा हो गया, इसके जो बच्चे निकले हैं वो कौन से निकले हैं। इस तरह हम उसकी 2-3 जनरेशन्स को पकड़ लेते हैं कि इसमें किन किन चीज़ों का खून शामिल है। तो ये भी एक साइंस है पूरी। अच्छा दानिश भाई, मैं ये चाहूँगा हमारे देखने वालों के सामने आप मेरा टेस्ट लें, और टेस्ट इस तरह का होगा कि उसमें आप मुझसे प्राइस के हवाले से पूछेंगे कि आप काशिफ साहब ये बताएं कि ये छोटा सा बच्चा है, इसकी प्राइस क्या हो। चले मैं आपको एक मज़ेदार गेम होता है। ये एक पेयर है जिसमें से ये बच्चा है,
अब जो लोग जानते हैं उन्हें पता है ये बच्चा क्या है, जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि ये बच्चा जो है, इसकी टेल बार भी दिखाइएगा ताकि जो लोग समझ रहे हैं वो समझ जाएंगे। इसका रेड हुड और इसका ये टेल मार्क। अब ये बच्चा है, इसका नाम मैं अभी नहीं लूँगा, बताऊँगा आपको। आपके लिहाज से ये क्या लगता है आपको कि ये बच्चा माशाल्लाह, ये इसकी अगर प्राइस हो तो ये किस प्राइस का होगा? मेरे ख्याल से 5,000 इससे ज़्यादा का नहीं होगा। नहीं, ये बर्ड तकरीबन अराउंड 70 to 80,000 रुपीज़ का बर्ड है। 70 to 80,000 रुपीज़ का ये एक बेबी। लेकिन ये बच्चा इस हालत में नहीं बिकेगा, 1.5-2 महीने और लगेंगे, ये पूरी फ्लाई करने लगेगा, खुद खाने लगेगा। अभी इसके माँ बाप इसको खिला रहे हैं अंदर। अच्छा। आप दिखाएं, ये माँ बाप हैं, ये इसको खिला रहे हैं। एक और बच्चा भी यहाँ पे है, एक और बच्चा भी है इसका। अभी इसको 1.5 महीना और लगेगा, फिर ये मैं सोचूंगा इसको आगे बेचने की या नहीं बेचने की। वैसे ये म्यूटेशन है ग्रीन डाइल्यूट ऑफलाइन, ये बर्ड है ग्रीन डाइल्यूट ऑफलाइन। इसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 70 to 80,000 रुपीज़। 2-3 महीने का पट्ठा जब भी हो जाएगा उसमें देखिए। अच्छा, आपके पास मुख्तलिफ नस्लों के मुझे परिंदे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलियन और वो जितने भी आए। तमाम नाम होते हैं, वो कैटेगरी भी है आपके पास? ये एग्जीबिशन बर्ड्स हैं माशाल्लाह, इन्होंने ब्रीड भी की हुई। एक बच्चा आया, मैं दिखाता हूँ आपको, ये मेल है इसका। ये मैंने यूरोप से इंपोर्ट करवाया था। ये बड़ा बबलू लग रहा है। ये रेड आई बच्चा, ये रेड आई फीमेल है इसकी, वो मेल है, ये रेड आई फीमेल है इसकी। और माशाल्लाह से ये इसके हुए 4 बच्चे थे, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो वो डेथ रेशो ज़्यादा हो गया। ये एक बच्चा इसका आया है माशाल्लाह। और ये स्प्लिट रेड आई होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी माँ लाल आँख की है, ये खुद काली आँख का है, लेकिन ये स्प्लिट रेड आई बच्चा है। इसकी क्या प्राइस होगी इस जोड़ी की? सर देखें, इस जोड़े की प्राइस डिपेंड करती है तकरीबन कोई 35-40,000 पेयर से लेकर ये जाता है 1.5 लाख रुपए पेयर पे। ये सब अपने कलर कॉम्बिनेशन, अपने साइज, अपने स्टांस पे इनके पैसे होते हैं। दानिश भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। और जाने से पहले मैं चाहूँगा अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दें ताकि हमारे देखने वाले आपसे बासानी रब्ता करें। जज़ाकल्लाह जी, मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ इंटरेक्शन करके। मेरा घर आयशा मंजिल ताहिर विला की तरफ है, शादाब मस्जिद की तरफ। और मेरा नंबर है 0332 3010 3010 ठीक है, ज़बरदस्त। ये इनका नंबर हो गया, और इसके अलावा बाकी जो जितनी भी डिटेल्स होगी वो मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बहुत शुक्रिया दानिश भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू।